हेलो बच्चों, वेलकम इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। बच्चों देखो, हमने लास्ट के लेक्चर में कुछ आपको बेसिक बताई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो कि जो पी सब सेल है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। तो पी सब सेल में आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पी ब्लॉक में देयर आर 6 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 है ऑक्सीजन फैमिली एंड 17 आर हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ग्रुप नंबर 18 इज नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। देखो, बोरॉन और कार्बन फैमिली के बारे में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये +1 क्लास में डिस्कस करके आए हैं। तो यहाँ हम इन 4 ग्रुप्स को पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन एंड नोबल गैसेस। इनके बारे में हमें पढ़ना है। और आप देखोगे कि जो इनकी पी सब सेल जो हैं या पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 एंड NP1 to 6। पी सब सेल में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन है और N की वैल्यू यहां है 2 से 7। अब इसमें जो ग्रुप नंबर 13 और 14 है ये तो हम पढ़ के आए हैं इन दी +1 क्लास। अब यहाँ जो हमें नाइट्रोजन फैमिली है इसकी पढ़नी है कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3, और जो ऑक्सीजन फैमिली है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP4, हेलोजन की है NS2 NP5 और हेलोजन की है NS2 NP6। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पी सब सेल में नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हेलोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और जो नोबल गैसेस हैं पी सब सेल में आप देखोगे कि इसमें हीलियम को छोड़ के बाकी जो मेंबर हैं देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। तो ये तो था इनके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमें स्टार्ट करना है ग्रुप नंबर 15 से। और जो ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15 इज नाइट्रोजन फैमिली। दिस इज ग्रुप नंबर 15। अब ग्रुप नंबर 15 के जो मेंबर है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 8 ऐड कर दिया। फिर आप 18 ऐड करो तो इसका एटॉमिक नंबर 33, फिर 18 ऐड करें तो एटॉमिक नंबर है 51, फिर 32 ऐड करें तो एटॉमिक नंबर है 83। और जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 2.1 है, इसकी 2 है और इसकी 1.9 एंड दिस 1.9। ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं अलग अलग एलिमेंट की, दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, SB फॉर एंटीमनी एंड BI फॉर बिस्मिथ। एंड दीज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दीज आर नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बच्चों क्या है? नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी प्यारे बच्चों ये क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। और मेटलॉइड्स क्या होंगे बच्चों? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टर्स होंगे। और जो बिस्मिथ है इट इज मेटेलिक इन नेचर। दिस इज मेटेलिक नेचर का है। तो ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, अब हमें क्या पढ़ना है इनके बारे में? एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम इनकी डिस्कस करेंगे, इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और एक हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज से। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जैसे फर्स्ट है एटॉमिक साइज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है इसमें एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में एटम का जो साइज होता है ना उसके बारे में हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि देखो, एक तो कार्बन फैमिली है ग्रुप नंबर 14 और एक ग्रुप नंबर 15 है जैसे नाइट्रोजन फैमिली। कार्बन फैमिली है जैसे कार्बन
सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। आप देखोगे कि अगर ग्रुप नंबर 14 की मेंबर की हम कंपेयर करें ग्रुप नंबर 15 से, तो ये तो बात होगी पीरियड वाइज। तो अगर हम ट्रेंड देखें इसमें एटम के साइज का, तो ट्रेंड देखेंगे एक तो पीरियड में और एक हम देखेंगे ग्रुप में। तो फर्स्ट है पीरियड में। पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज, यानी कि ग्रुप नंबर 14 से 15 में जाएंगे हम तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज। तो हम ये कहेंगे इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये सिंबल किसका है? डिक्रीज का है। तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है किसी भी पीरियड में। तो हम ये कहेंगे बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन ए पीरियड, क्योंकि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट सेल है इट मूव क्लोजर टुवर्ड द न्यूक्लियस और एटम का साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो रीजन है पीरियड में। अब अगर ग्रुप वाइज हम देखें, अगर ग्रुप में देखा जाए तो ये तो जैसे नाइट्रोजन फैमिली को मैंने कंपेयर किया था कार्बन फैमिली। अब जैसे नाइट्रोजन फैमिली के अगर ग्रुप वाइज देखें तो जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज स्मॉल है, फॉस्फोरस बड़े साइज का, जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे जाएंगे द एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। तो हम ये कहेंगे इन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होगा? किसी भी ग्रुप में इंक्रीज होगा। रीजन क्या है? आप देखोगे कि जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का मेंबर है, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो पीरियड नंबर है उतने ही सेल होंगे। तो हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो सेल्स बढ़ेंगे और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेंगे, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एटॉमिक साइज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हम ये कहेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, increases down the group because number of cells increases and shielding effect increases. shielding effect increases, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो पीरियड में डिक्रीज एंड ग्रुप में क्या होगा? इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज। तो हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है इसमें एटॉमिक साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखोगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, सेकेंड प्रॉपर्टी आप देखोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से जो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप देखोगे कि जो ग्रुप नंबर 15 है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 14 से ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज मोर देन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 15। किसी एक मेंबर का एग्जांपल लेके हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, कार्बन है एटॉमिक नंबर 6। ये 14 पीरियड का मेंबर है और जो नाइट्रोजन है इट इज मेंबर ऑफ 15th ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम नाइट्रोजन की देखें तो आप देखोगे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड है। पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखोगे कि दिस इज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और आपको ये पता है बच्चों कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज्यादा होगी। क्योंकि अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसके पी सब सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है। एक बात तो है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है नाइट्रोजन की, हाफ फिल्ड है, ये स्टेबल नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज भी नाइट्रोजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, और एटॉमिक साइज भी नाइट्रोजन का स्मॉल होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो सभी के सभी फैक्टर नाइट्रोजन के फेवर में हैं। तो हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज्यादा है।
जो कार्बन, तो ग्रुप नंबर 15 के जो मेंबर हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 14 से ज्यादा होगी। तो हम ये कहेंगे कि पीरियड में अब ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15, तो मैं ये कहूँगा जैसे कार्बन फैमिली है और ये आपकी नाइट्रोजन फैमिली है, तो हम ये कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है इसमें, इंक्रीजेज। तो किसी भी पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। पीरियोडिक ट्रेंड अगर देखें तो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन में लिख भी देता हूँ कि अगर ट्रेंड देखें हम, ट्रेंड किस में देखेंगे, पीरियड में देखेंगे और ग्रुप में देखेंगे। पीरियड में क्या होता है कि पीरियड में आयोनाइजेशन जो एनर्जी है इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीजन क्या है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 14th मेंबर। तो ये तो बात होगी पीरियड में। ग्रुप वाइज अगर देखो, ग्रुप में अगर हम ट्रेंड देखें आयनाइजेशन एनर्जी का, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे आपके पास मेंबर हैं ग्रुप नंबर 15 के, ग्रुप नंबर 15 में आपके पास मेंबर है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक हम मूव करेंगे बच्चों, तो इसमें एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो साइज बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आप ये कहोगे कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इन ए ग्रुप हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज एटॉमिक साइज इसमें क्या होता है, इंक्रीज। और अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो कोई भी जो एलिमेंट है इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक एटॉमिक प्रॉपर्टीज में आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड टॉपिक है इसमें नेक्स्ट आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी भी बॉन्डेड स्टेट में किसी एलिमेंट की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर हम बात करें जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 2.1 है, इसकी 2 है, इसकी 1.9 एंड इसकी 1.9। अगर जैसे ग्रुप नंबर 14 से आप कंपेयर करो, जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज, टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज। तो मैं ये कहूंगा कि इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या होगी बच्चों, डिक्रीजेस, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर भी इसमें बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दीज आर नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आर्सेनिक, एंटीमनी दीज आर मेटलॉइड। और उसके बाद आप देखोगे बिस्मिथ क्या है, बिस्मिथ इज ए मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर का ये है। तो ये थी हमारी कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम देखेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, ग्रुप नंबर 15 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखोगे जैसे फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे कि अगर मेल्टिंग पॉइंट
नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होगा। यानी कि अगर मेल्टिंग पॉइंट का आप ट्रेंड देखोगे, आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा फास्फोरस से, फास्फोरस का ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है एंटीमनी से, और एंटीमनी का ज़्यादा होता है बिस्मिथ से। दिस इज द मेटेलिक ऑर्डर, या मेल्टिंग, सॉरी, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप नंबर 15। देखो ऐसा क्यों होता है भाई, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक हम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो ये मैं कहूंगा कि एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, मेल्टिंग पॉइंट बच्चों किसका देखा जाता है, सॉलिड का। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा आप देखोगे, नाइट्रोजन फास्फोरस ये नॉन मेटल हैं, आर्सेनिक मेटलॉइड है। तो नाइट्रोजन से जैसे हम आर्सेनिक तक जाएंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, और अगर एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे वो मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो वंडर वाल फोर्स बढ़ेंगे, और अगर वंडर वाल फोर्स बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस बिकॉज atomic mass increases, atomic mass increases due to which van der Waals force increases। क्योंकि इनमें फोर्स जैसे हैं, वन डर वाल फोर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये अपसाइड एरो है इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो जो मैं रिप्रेजेंट करता हूं वो डिक्रीज के लिए। उसके बाद आप देखोगे कि आर्सेनिक के बाद, आर्सेनिक से अगर हम एंटीमनी पे जाएंगे और एंटीमनी से बिस्मिथ, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। आफ्टर दैट मैं लिखूंगा, आफ्टर दैट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। उसके बाद क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यानी कि आर्सेनिक से एंटीमनी पे जाते ही मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और एंटीमनी से बिस्मिथ पे हम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट बिस्मिथ का एंटीमनी से कम होता है। क्यों कम होता है, उसका रीजन सुनो। मैं कह रहा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट एंटीमनी का बिस्मिथ से ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बिस्मिथ के एटम्स हैं वो बड़े साइज के हैं, किसके कंपैरिजन में, एंटीमनी के। तो बड़े साइज के जो एटम्स होंगे दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड, सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, और क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे तो इंटर पार्टिकल जो फोर्स होगा ना वो कम हो जाएगा। तो बिस्मिथ के एटम एंटीमनी के एटम से बड़े साइज के होंगे, और हम ये कहेंगे कि बिस्मिथ का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा किससे, एंटीमनी से। अब एक बार आप देखो, दोबारा मैं बताता हूं कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक हम गए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, मैंने रीजन आपको बताया है, बिकॉज वन डर वाल फोर्स इसमें क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। उसके बाद आर्सेनिक से बिस्मिथ तक मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, उसका रीजन सुनो। आर्सेनिक से बिस्मिथ तक जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, उसका रीजन ये है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि एज वी मूव फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ, तो मैं ये कहूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया, आप उसको देखोगे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा कि आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, इनके ऐसे सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके 5, सबके 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर सबके 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनकी तो टेंडेंसी होगी ये 5-5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बट जैसे ही आर्सेनिक से एंटीमनी और बिस्मिथ पे जाएंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट का ट्रेंड बढ़ने की वजह से इनकी टेंडेंसी 5 बॉन्ड बनाने की नहीं होगी, टेंडेंसी होगी 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। तो अगर ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे एज कंपेयर टू 5 कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक से बिस्मिथ तक डिक्रीज होगा। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये 3-3 कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसे सब सेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है दे डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो ये रीजन है, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। आफ्टर दैट आर्सेनिक टू बिस्मिथ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मिथ का मेल्टिंग पॉइंट एंटीमनी से कम क्यों होता है? क्योंकि बिस्मिथ के एटम एंटीमनी से बड़े साइज के होंगे और वो क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे। क्लोजली पैक्ड अगर सॉलिड में नहीं होगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए बिस्मिथ का मेल्टिंग पॉइंट एंटीमनी से कम है। तो इनका अलग अलग रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मेल्टिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें मेल्टिंग पॉइंट के बाद है इसमें मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर किस क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मैं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो आप ये कहोगे कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटालिक, इनमें कुछ मेटालिक कैरेक्टर भी आ गया क्योंकि मेटलॉइड है, एंड बिस्मथ इज मेटल। तो हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो मेटालिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर इन एलिमेंट्स का क्या होगा बच्चों? वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है इसमें डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी देखें तो ये कहेंगे कि जो डेंसिटी है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब देखो डेंसिटी डिपेंड करती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो ऊपर से जाएंगे हम, एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ता है, मास भी बढ़ता है, मास भी बढ़ेगा, एटॉमिक मास और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बट हम कहेंगे कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो उस केस में मैं कहूंगा कि ऊपर से नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती है। क्यों? बिकॉज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मास इज मोर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो इसलिए हम कहेंगे कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट विल इंक्रीज। तो ये थी बच्चों हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं रोकते हैं अपना वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन आ जाएंगी नाइट्रोजन फैमिली की, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलोजन के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, आप कंटिन्यूअस बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेस में। थैंक यू स्टूडेंट्स।